दोस्तों, ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई? डार्क मैटर क्या है? बिग बैंग से पहले क्या था? और क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में थ्योरीज तो पेश किए गए हैं, लेकिन इनकी सच्चाई से आज भी कोई वाकिफ नहीं है। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, ये आज भी एक मिस्ट्री है। अगरचे आलमी तौर पर इसका कोई वेरीफाइड आंसर नहीं है, लेकिन ज़रूर इसे समझने के लिए साइंसदानों ने थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स पेश किए हैं। 1952 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से 2 स्टूडेंट्स फारिग हुए, स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी। इन्होंने इस आइडिया को प्रूव करने की कोशिश की। मिलर और यूरी ने एमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर्स को शीशे के बंद कंटेनर में डाल दिया ताकि इस वक्त ज़मीन के इब्तिदाई माहौल के हालात का तस्वर किया जा सके। इन्होंने इस कंटेनर में से इलेक्ट्रिकल स्पार्क गुजारे, जिससे एमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है वजूद में आए। ये हम सब जानते हैं कि एमाइनो एसिड्स और प्रोटीन ही हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए वेरीफाई नहीं किया गया क्योंकि यह लिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशंस को लिया गया था, जबकि उस वक्त अर्थ पर बहुत से एनवायरमेंटल कंडीशंस मौजूद थे। कुछ साइंसदानों का तो ये कहना है कि ज़िंदगी बनाने वाले अहम मॉलिक्यूल्स इस ज़मीन से बाहर कोमेट से आए हैं, लेकिन इस बात पर भी इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये एसेंशियल मॉलिक्यूल ज़मीन से बाहर प्रोड्यूस हुए हो तो कैसे स्पेस की शदीद सर्दी और रेडिएशन से ये महफूज रह चुके हैं। इन बातों की समझ साइंसदानों को ठीक से नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आज भी एक रास पड़ा हुआ है। ये तो हमें मालूम है कि हमारी ये कायनात, जिसमें सूरज, चांद, सितारे, हमारी ज़मीन और गैलेक्सीज मौजूद है, ये कैसे बनी। बिग बैंग ही इसकी वजाहत करता है, जिसमें बताया जाता है कि ये सब कुछ एक छोटे ज़र्रे के एक्सप्लोजन से वजूद में आए हैं। ये आप जान रखें कि बिग बैंग शुरुआत नहीं था, बल्कि शुरुआत का एक छोटा हिस्सा था। इस कॉन्सेप्ट के मुताल्लिक ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, क्योंकि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि हमारी पैदाइश से पहले क्या हुआ था, हमें कुछ याद नहीं है। सदियों से साइंसदान इस बात की एविडेंस को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें आज तक कोई सॉलिड रीज़न नहीं मिला। इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ थ्योरीज तो पेश किए गए हैं, लेकिन हर थ्योरी में कोई ना कोई सवाल उठता है, लिहाजा आज भी ये एक मिस्ट्री मानी जाती है। इस कायनात में हमें और साइंसदानों को जो भी दिखाई दिया है, यानी स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये सब मिलकर सिर्फ 15% हिस्सा बनाते हैं। कायनात का बाकी 85% हिस्सा डार्क मैटर पर मुश्तमिल है, जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। डार्क मैटर वो मिस्टीरियस मादा है जो कॉस्मोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा है, हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, क्योंकि ये लाइट और दीगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। ये ना तो लाइट को एमिट करता है और ना ही फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, जो लाइट के पार्टिकल्स है। अब शायद आप यही सोच रहे होंगे कि अगर डार्क मैटर दिखाई नहीं देता तो इसे कैसे डिस्कवर किया गया है। यस, आपकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। डार्क मैटर की मौजूदगी का अंदाज़ा इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से लगाया गया है। इसमें ग्रेविटेशनल पुल है, बिल्कुल आम मैटर की तरह, लेकिन ये रोशनी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये कोई दिखाई देने वाले सिग्नल नहीं देता। ये पुरअसरार मादा दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ज़रूर ये स्टार्स और गैलेक्सीज के मोशन को मुतासिर करता है और इन्हें एक साथ रखता है। ये आप जान रखें कि डार्क मैटर के बगैर स्टार्स, गैलेक्सीज अपनी स्ट्रक्चर को बरकरार नहीं रख पाएंगे। चूँकि ये तो मालूम हुआ है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये पुरअसरार मादा क्या है, कैसे दिखाई देता है और ये किस चीज़ से बना है, ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। अब मुझे जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लगता है वो है एलियंस की मौजूदगी। क्या एलियंस रियली एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इन्हें सिर्फ मूवीज़ में ही दिखाया जाता है। एलियंस या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का वजूद एक ऐसा साइंसी मौजू है जिसके बारे में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। बहुत से साइंसदानों का सिर्फ यही कहना है कि शायद इस कायनात में ज़मीन के अलावा कहीं और भी ज़िंदगी एग्जिस्ट करती हो। लोगों ने काफ़ी सारे दावे किए हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अजीब सी मखलूक देखी है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर दावों में सॉलिड एविडेंस नहीं है। साइंसदानों ने इस मखलूक को तलाश करने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार की है, जिसे सेटी कहते हैं, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस।
इस प्रोजेक्ट के लिए मुकर्रर साइंसदान रेडियो और टेलीस्कोप के जरिए कायनात में सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन आज तक इस प्रोजेक्ट को कायनात की इस अजीब और गरीब मखलूक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इस मखलूक के बारे में किसी को भी मालूम नहीं है कि ये कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं और क्या ये इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। बहरहाल इन्हें सिर्फ मूवीज़ में ही दिखाया गया है और मूवीज़ में इनको ख़ास नाम दिया जाता है एलियंस। ये इस कायनात की कुछ ऐसी बातें हैं जो साइंसदानों के लिए आज भी कन्फ्यूजन है और इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए साइंसदानों और एक्सपर्ट्स के पास कोई रीज़न नहीं है। दोस्तों, आप इन मिस्ट्रीज़ के बारे में क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और साथ में हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारी फिर से मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।